अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट शेयर और मैं हूं वॉइस ओवर आर्टिस्ट उम्मेला। फ्रेंड्स, हज़ारों की तादाद में प्लेन्स की ऐसी कहानियां हैं जो गए और वापस ना आए। पैसेंजर की बोर्डिंग के दौरान कुछ पुरअसरार जराइम भी सामने आते हैं। कुछ केसेस सालों की रिसर्च के बाद क्लियर हो गए हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। ये काफ़ी हद तक सही है कि 1953 में सैंटियागो का जहाज़ 513 जिसने उड़ान ली और 35 साल बाद वापस आया। जब एक जहाज़ उड़ान भरता है और गायब हो जाता है तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कहा जाता है जहाज़ ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में गायब हो जाते हैं, जैसा कि माउंटेन्स, डिज़र्ट और यहाँ तक कि समंदर में। ऐसा इसलिए होता है कि प्लेन्स लैंड कर जाता है किसी ऐसी जगह जिसका नोटिस नहीं किया जाता और फिर सालों की रिसर्च के बाद प्लेन के पार्ट्स रिमोट एरियाज से मिलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ प्लेन क्रैश हुआ। ताहम हर केस एक जैसा नहीं होता, लेकिन रिसर्चर्स प्लेन्स की डिसअपेयर होने या क्रैश होने की वजूहात पर काफ़ी रिसर्च करते हैं ताकि इसको कंट्रोल के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप लें। लेकिन कभी कभार केसेस नामुकम्मल ही रहते हैं क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिलता कि केस पे रिसर्च की जा सके। 4 सितंबर 1954 सैंटियागो फ्लाइट 513 एयरक्राफ्ट जर्मनी से टेक ऑफ हुआ। प्लेन कुछ आवर्स लेट जर्मनी के शहर चिली में लैंड हुआ। बोर्डिंग में 88 पैसेंजर्स थे, 4 लोगों का क्रू था। ये एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी फ्लाइट थी और इस तरह के मल्टीपल फ्लाइट्स उस साल में टेक ऑफ की। फ्लाइट में तमाम आम इंसान थे, कोई इजाफी कार्गो नहीं था। लोगों के लिए बिल्कुल एक नॉर्मल मामूली फ्लाइट थी। मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया प्लेन गायब हो गया। गायब होने से पहले पायलट ने कोई इमरजेंसी साइन नहीं दिया। हर कोई हैरान था कि प्लेन को आखिर हुआ क्या है। कोई जवाब ना मिला। कौन सी बात इस फ्लाइट को दिलचस्प बनाती है? ये 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर का वक्त था। ये पोर्टो एलेगर ब्राजील में मंडे का दिन था कि एक स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट रडार में दिखाई दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पूरी कोशिश की कि पायलट से रब्ता किया जाए, लेकिन वो पायलट से कोई जवाब ना पा सके। उस वक्त को इमेजिन करे जब प्लेन लैंडिंग के करीब होता है और अचानक ज़मीन को टच करता है, जब रनवे क्लियर होता है और अगर बोर्ड क्रू इररिस्पॉन्सिव हो तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वर्कर्स की टीम प्लेन की इंस्पेक्शन करती है इससे पहले कि पैसेंजर को अलाउ किया जाए कि बाहर आ जाए। एयरक्राफ्ट ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नया है। जब वर्कर प्लेन के अंदर दाखिल हुए तो हैरान रह गए कि यह आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात है। उन्होंने देखा कि तमाम पैसेंजर्स सिक्योर हैं अपनी सीट्स पर अपने स्केलेटन के साथ। क्योंकि इतने साल गुजर गए, इस बात को याद रहे यह वाकया तब पेश आया जब मामूल के मुताबिक फ्लाइट्स आ जा रही थी और मैनेजमेंट स्पीचलेस थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह मामले को कवर अप किया जाए और जाना जाए कि ऐसा होने की वजूहात क्या थी। न्यूज़पेपर में भी खबर आई कि फ्लाइट 513 35 साल बाद लैंड हुई। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस मामले को कवर अप किया। पब्लिक भी थी कि इस मामले को जाहिर करने या इसकी वजह बताने के लिए उनके पास कोई वजह ना थी। उनके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था कि प्लेन लैंडेड 35 इयर्स लेट। ऐसी अफवाहें भी सुनने में आई कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की कि इस पर रिसर्च की जाए, लेकिन पब्लिकली इन्वेस्टिगेशन को जाहिर नहीं किया गया। अनगिनत लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। मशहूर और मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर रोडर्गो ने कहा कि अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट ना किया गया तो ये इंसानियत में जुर्म है। उन्होंने कहा पब्लिक इस बात का हक रखती है कि इस वाक़ये की सच्चाई जाने और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इसको क्लेरिफाई करे। और एक साइंटिस्ट डॉक्टर सेल्सो ने कहा इसको एक्सप्लेनेशन में वार्म होल्स मींस ओपनिंग एंड गैप बिटवीन स्पेस एंड टाइम। बहुत से लोगों ने इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्लेन वार्म होल से फ्लाई करे तो उसके पैसेंजर्स को नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होगा। डॉक्टर सेल्सो ने कहा कि सच्चाई को झुटलाना ब्राजीलियन से झूठ बोलने से बेहतर नहीं है। बहुत सी रिसर्च के बाद एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट ये भी था कि इसका ताल्लुक फिक्शन से है, जो कि 1980 में पब्लिश हुई। और एक स्टोरी प्लेन डिसअपेयर और रिअपेयर होने की फ्लाइट 727, ये स्टोरी हमें 1970 में ले जाती है। ये फ्लाइट मियामी एयरपोर्ट पे लैंड करने ही वाली थी जब कुछ बातें गलत होना शुरू हो गई। अभी
प्लेन को लैंड होने में 10 मिनट थे कि प्लेन रडार से डिसअपियर हो गया और कम्युनिकेशन टावर वाज टू लॉस्ट। उन्होंने 10 मिनट तक पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पायलट की तरफ से रिस्पांस न आया। सब लोग बहुत हैरान परेशान थे कि ऐसा क्या हुआ, फ्लाइट लैंड नहीं हुई। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, लेकिन 10 मिनट बाद पायलट की रडार से कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन पायलट को अंदाज़ा नहीं था कि वो 10 मिनट राब्ता कम्युनिकेशन रडार से नहीं हो सकी, और पता चला कि प्लेन्स के पैसेंजर के वॉचेस भी 10 मिनट पीछे थी। ये भी वार्म होल की वजह से हुआ, और ये सब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के मुताबिक वार्म होल की वजह से था। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक दिलचस्प लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।